हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इस क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ औसत को पढ़ने वाले हैं। औसत यानी कि एवरेज को, एवरेज होता क्या और किस तरह के इसके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, कौन कौन से पर्सन इसके आते हैं, वो सारे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। साथ ही आज हम इसको बहुत डिटेल से समझेंगे कि एवरेज होता क्या है, जिससे कि बच्चों आप बिना किसी टेंशन के कोई भी एवरेज का सवाल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, एवरेज के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी नहीं, इसको आप अपना आप भी याद कर सकते हो। अगर हमें किसी भी चीज़ का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ उन संख्याओं का योगफल चाहिए जिसका भी हम निकाल लें। टोटल वो संख्याएं कितनी है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए उसने आपसे कहा कि इनका एवरेज बताओ कितना होगा। 1 2 3 4, इन संख्याओं का एवरेज बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है, हमें क्या करना है, इनका योगफल निकालना है। तो मैं कहूँगा कि भाई इनका औसत जो है वो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4। हमने सबको प्लस किया और इसको भाग करना है कितनी संख्या से? 1 2 3 4 ही संख्या, 4 से हमें इसको भाग करना है। हल करेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसका आंसर होगा 10/4। सोल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, या फाइनली हम सोल्व करेंगे तो 2.5। तो हम कहेंगे इसका औसत जो है वो आपका 2.5 है। कोई भी चीज़ है, अगर आपसे औसत पूछा जाए तो बस आपको यही करना है। मान लीजिए आपको औसत पूछ लिया, 1 3 5 7 9, पूछा गया कि भाई बताओ इनका औसत क्या है। तो इनका औसत आप कैसे निकालोगे भाई? इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, एवरेज के लिए इनको प्लस करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और डिवाइड करना कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना है। जो भी संख्या है हमसे औसत पूछेगा उनको जोड़ दो, और जितनी संख्या है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। प्लस करेंगे, 5 3 8 1 9 7 16 9 25, तो ये आपका 25/5 आ जाएगा। 5 से 25 को कट कर देंगे तो हम कहेंगे इनका औसत हमारा 5 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? साथ ही से एक फॉर्मूला और बन जाता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, अगर हमें एवरेज निकालना है तो क्या है, दी गई संख्याओं का योगफल बटे में संख्याओं की संख्या। अगर हमें ये पूछना चाहिए, अगर हमें यहाँ से योगफल निकालना है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? औसत, जो भी हमें औसत दिया गया है वो, और गुणा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। इससे भी हम योग निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज इनटू में टोटल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स के इक्वल टू होता है। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखेंगे। पहले आप समझ लो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। मान लीजिए, देखो आपको संख्या दी गई है यहाँ पर, एक संख्या आपकी 3 5 1, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। आपने इनका एवरेज निकाला, तो इनका एवरेज यानी कि इनका औसत क्या आएगा? संख्याओं का योगफल 3 + 5 + 1 डिवाइड बाई कितनी संख्या? 3 संख्या, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 8 1 9/3, 3 3 9, तो इनका एवरेज कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। अगर मुझे इन संख्याओं का औसत दिया जाए, मुझे बताया जाए कि भाई हमारे पास कोई 3 संख्या है और 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो बताओ इन तीनों का योगफल क्या होगा। तो अगर मुझे इनका योगफल निकालना है तो योगफल मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरा औसत 3 आया, तो औसत की गुणा में कितनी संख्या है? 3 गुणा है, तो 3 से करूंगा तो 3 3 9, तो इनका योगफल निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, और ये फॉर्मूले दोनों कहाँ पर किस तरीके से यूज करने वो करेंगे, और इन दोनों के अलावा और कोई नया फॉर्मूला इसमें यूज भी नहीं होता। जैसे कि आप पहला सवाल देख रहे हो, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, इनका औसत आपको ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा भाई, औसत के लिए, एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस संख्याओं को प्लस करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और डिवाइड करना है टोटल जितनी संख्याएं। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। इनको हम प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, 3 1 4 5 9 7 16 9 25, 25 और 11 आपका हो जाएगा 36, 36 और 13 49, तो टोटल हमारा जो सम है वो 49 हुआ, डिवाइड बाई 7, 7 7 49। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज है वो 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? इसी तरीके से हम आप इसका भी आंसर बता सकते हो। उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका औसत क्या है। देखो यहाँ पर स्कोर्स दिए हैं, अगर हमें एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, ये जितना भी हमारा स्कोर है 1 2 3 4, इन चारों स्कोर को हम प्लस करेंगे। कितने स्कोर हैं? 1 2 3 4 5, इन सब का जो योग होगा उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल हम डिवाइड 5 से कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग क्या आंसर है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्या है हमारे पास? 1 2 3 4, और एक ये संख्या x जिसका मान निकालना है गायब है, तो इसे मिलाकर टोटल हमारे पास 5 संख्या है। कुल कितनी संख्या हमारे पास? कुल संख्या है 5।
और इनका हमें औसत भी दिया गया है, एवरेज। इनका एवरेज है 38। हमें बताना है x का मान क्या है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन संख्याओं का योग निकाल लूँगा। मैंने कहा था भाई अगर मुझे योग निकालना है तो योग बराबर क्या होता है, औसत, जो भी हमें औसत दिया है एवरेज, और उसकी गुणा कर देंगे कुल संख्याओं से जितनी हमारी संख्याएँ हैं। अब हमारा जो औसत है वो 38 है और कुल संख्या हमारे पास 5 है। 5 की गुणा करेंगे 8 से, 5 अठे 40, 5 तिया 15 और 4 19। तो इनका जो योगफल है वो टोटल 90 आया। अब हम इसके योगफल को ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारी संख्या थी इनको जोड़ लेंगे, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 27 और प्लस में x, और ये सभी बराबर किसके होंगे, 190 की, जो कि हमने योगफल निकाला है। अब हम पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। ये हमारी संख्या है, कैसे जोड़ते हैं वो भी समझ लो। दो अंकों की संख्या को पहले हम बाद का अंक जोड़ते हैं। 9 5 14 और 1 15, 15 और 7 22। तो यहाँ पे 22 का 2 लिखो, हासिल बच गया हमारा 2। फिर जो अगला आपका एक अंक है दाई का, उसको जोड़ेंगे। 2 4 6, 6 3 9, 9 3 12 और जो 2 हासिल था ये 12 2 14। 142 प्लस x बराबर आपका 190 हो जाएगा। सो x बराबर 190, और ये जो 142 प्लस है बराबर से इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे। 142 घटाएंगे, 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4। तो फाइनली हमारा जो x का मान है वो 48 होगा। ये वाली संख्या हमारी 48, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने जो आपको वो दूसरा फॉर्मूला बताया था इसका, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेकर आएंगे। ये जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया कि संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणा में कुल संख्या, वो फॉर्मूला हम उसमें काम में लेंगे जहाँ पर हमें संख्या दी जाएंगी और साथ ही हमें एवरेज पहले से पता होगा। क्लियर बच्चों, इस तरह के सवाल में। अगला प्रश्न देखिए। अब इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा है, 6 संख्याओं का औसत है 30, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या बताओ क्या होंगी। तो हमारे पास 6 संख्याएं हैं और इन 6 संख्याओं का औसत है 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग। पहले मैं 6 संख्याओं का योग निकालता हूँ, और योग बराबर क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उनका औसत उनकी गुणा। तो 6 गुणा हमारा 30 हो जाएगा, और 30 छक 180। तो 6 संख्याओं का योग हो गया 180। उनमें से जो पहली 4 संख्या है उनका औसत है 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का योग, क्योंकि औसत दे रखा है। तो पहली 4 संख्याओं का योग, देखो 4 संख्याओं का जो औसत है वो 25 है, तो योग हो जाएगा 4 गुणा 25, और 25 चौका आपका हो जाएगा 100। फिर उसने कहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अब यहाँ पे लिखेंगे अंतिम 3 संख्याओं का योग। अब देखो 3 संख्याओं का औसत है 35, तो 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 3 गुणा 35। 35 तिया 3 पंजे 15, 3 तिया 9 1 2, 35 तिया कितना हो गया आपका 105। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये पहली 4 संख्या और ये अंतिम 3 संख्या, तो ये टोटल 7 संख्याओं का योग हो गया, टोटल 7 संख्याओं का योग। अब ये जो 7 संख्याओं का योग है वो किसके बराबर हो गया, 100। 4 संख्याओं का ये था और 3 संख्या यदि 100 प्लस 105, तो 7 संख्याओं का योगफल हो गया हमारा 205। कितना हो गया टोटल योगफल, 205। अब ये जो हमारी 6 संख्या थी ना, वो कुछ ऐसी थी। देखो मान लीजिए आपकी 6 संख्या थी ABCDEF, ये हमारी 6 संख्या थी। इन 6 संख्याओं में मैंने पहली 4 संख्या जोड़ी और फिर बाद की 3 संख्या जोड़ी। तो इसमें जो चौथी संख्या है वो 2 बार जुड़ी है, और इस 2 बार जुड़ने की वजह से ही ये हमारी संख्या जो है 6 संख्या जो थी वो 7 बनी है। अब मुझे तो हमें क्या बताना था, चौथी संख्या बतानी थी। चौथी संख्या यानी कि D बताना है, जो 2 बार आया है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास 7 संख्याओं का योग आया है, ये 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं के योग को माइनस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसमें कि चौथी संख्या बराबर 7 संख्याओं का योग आया 205, उसमें से 7 में से 6 संख्या का योग घटा देंगे जो कि 180 आया था, माइनस करेंगे 5, और 10 में से 8 गया आपका, ये आ जाएगा आपका 10 में से 8 जाकर 2। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे समझ में आया कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा है 3 5 7 9 का औसत बताइए। ये तो आई थिंक आप लोग कर ही लोगे। इसमें तो करना ही क्या है, संख्याओं को जोड़ना है, 3 + 5 + 7 + 9 और भाग कर देना है इसको 4 से, क्योंकि संख्याएं 4 है। 5 3 8 7 15 और 15 और 9,
कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 4, 4 से 24 कटेगा 6 बार, तो इनका औसत हो जाएगा 6। जब भी हमें औसत पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जिसका भी औसत पूछा गया उनको जोड़ दो और वो टोटल कितने हैं उसको डिवाइड कर दो। अगली संख्या, 3 संख्याओं का औसत है 27, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुणी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुणी है, तो बताओ पहली संख्या क्या है। देखो 3 संख्याओं का औसत है 27, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग, क्योंकि औसत पता है तो मैं योग निकाल सकता हूँ। योग बराबर क्या होता है 3 गुणा औसत कितना 27, 27 तिया 81, 27 तिया आपका हो गया 81। अब देखो कंडीशन देखो क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुणी है, तो आप मानो कि फर्स्ट नंबर जो आपकी पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर वो आपका x है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुणी, तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा दूसरा वो पहली संख्या की 3 गुणी है, मतलब कि वो 3x है। और तीसरी संख्या पहली की 5 गुणी है, तीसरी संख्या मतलब थर्ड नंबर वो पहली की 5 गुणी, पहली थी x तो वो 5 गुणी हो जाएगी 5x। पर्सन के अनुसार तीनों संख्याओं का योग 81 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 81। हल करूँगा 5 3 8 और 1 9, तो 9x बराबर आपका हो जाएगा 81 और x बराबर हो जाएगा 81 बटे में 9, 9 से 81 कटेंगे, 9 9 81, x बराबर आपका मान हो जाएगा 9। हमें बतानी थी वो संख्याएं क्या होंगी, तो पहली संख्या हमारी 9 हो जाएगी, फिर दूसरी 9 तिया कितनी होगी 27 और तीसरी 9 पंजे 45। हमसे पूछा था पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई 9, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से वो अलग अलग तरह के प्रश्न भी बता सकता है, हो सकता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी का योगफल बता दो, या सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर बता दो, या बीच वाली और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, इस तरह का जो भी बनेगा वो आप खुद से बना दोगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। इसका मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 10 से। जब हम 10 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो ये योगफल हो जाएगा, हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये आएगा हमारा 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और आपका 7 हो जाएगा 28, 28 और 8 हो जाएगा आपका 26, 26 जा 36 और 36 9 आपका हो जाएगा 45। तो 45 और डिवाइड बाय नहीं 45, 36 9 45 और 10 55, 55 हो जाएगा। तो 55 डिवाइड बाय 10 हल करेंगे 10 से 5.5, तो इनका औसत आ जाएगा आपका कितना 5.5। और मैं आपको दूसरा शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए 1 से लेकर कहीं तक भी, तो उसके लिए आप सीधा औसत का फॉर्मूला भी लगा दोगे। औसत बराबर क्या होता है, जो भी आपकी अंतिम प्राकृतिक संख्या जैसे 10 है उसमें 1 जोड़कर आप अगर 2 से भाग कर दो तो भी आपका योगफल आ जाएगा। 11 बटे 2 करोगे तो 5.5। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, काम आएगा। अगर आपसे कहा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप फॉर्मूला कह दोगे n प्लस 1 बटे में 2, ये इसका औसत होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लो, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, एक कक्षा में 9 लड़कों का औसत भार था 42 किलोग्राम। उसी कक्षा में एक और लड़का आ जाने से उनका जो मध्यमान को भी औसत ही कहते हैं वो 42.5 किलोग्राम हो जाता है। नए लड़के का भार बताओ। तो बच्चे देखो पहले 9 लड़के थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 बॉयज़, जो 9 लड़के हैं उनका वेट लिख लेंगे, उनका जो भार है वो हो जाएगा 9 गुणा बच्चे 9 हैं और औसत है 42, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 378 किलोग्राम हो जाएगा। उसी कक्षा में क्या हुआ, एक बच्चा और आ गया, यानी कि एक बच्चा और आ गया, तो 9 की जगह अब 10 लड़के हो गए, तो 10 बॉयज़ का वेट हो जाएगा हमारे पास 10 गुणा 42.5 गुणा करेंगे तो ये आपका 425 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें उस लड़के का बताना जो आया था, तो पहले थे 9, नया लड़का आने से 10 हो गए थे, तो 10 लड़कों के भार में से 9 लड़कों के भार को माइनस कर देंगे, मतलब 425 में से हम माइनस कर देंगे 378 को। 15 में से 8 गया आपका 7 हो जाएगा, 11 में 7 गया 4, तो नए लड़के का भार हो जाएगा 47 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में
इस प्रश्न संख्या 10 का आंसर दीजिए क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत है इतना, पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, 5वीं संख्या बताओ क्या होगी। बिल्कुल सेम टू सेम मैंने सवाल ये पिछली बार कराया जहाँ पे 6 और 7 संख्याओं का औसत निकाला था। और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा। उमेश में 11 महीनों की कुल उपस्थिति इतनी थी, तो उसकी प्रति मास औसत उपस्थिति क्या थी। देखो कुल उपस्थिति है इतनी और महीने हैं इतने, तो इसको कुल को इससे भाग करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन बच्चा लास्ट तक देख रहा है और किसको अच्छे से तैयारी करने में इंटरेस्ट है, ताकि वो पेपर में कोई गलती ना करे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।